नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय में श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय। और इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्माण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, कर्म की जो गति होती है वो अत्यंत गहन है। इस कर्म की गति को कोई नहीं जान पाया है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में कोई भी नहीं जान पाया है। और देखिए क्या कहते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह, कि कर्मणि अर्थात कर्म में, अकर्म यह पश्चेत, अकर्म यह पश्चेत जो अकर्म देखता है। क्या कहा? कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए भी यह समझता है मैंने कुछ नहीं किया है। और कर्मणि च कर्म और अकर्मणि च कर्म यह पश्येत, और जो अकर्म में कर्म को जो व्यक्ति देखता है सबुद्धिमान, कि वह जो बुद्धिमान है। कौन सा बुद्धिमान? जो कर्म में अकर्म और अकर्म में जो कर्म देखता है। कि सब बुद्धिमान मनुष्येषु, कि वह जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह मनुष्यों में युक्त कृष्ण कर्म कृत, कि वह जो युक्त होता है वह संपूर्ण कर्म करने वाला है। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह व्यक्ति बुद्धिमान जो युक्त है वह सब कुछ करने वाला है, अर्थात वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्मणि कर्म यह पश्चेत, कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म को देखता है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत, कि हे अर्जुन, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह युक्त और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। फिर देखिए 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभाः काम सकल संकल्प वर्जिताः। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। देखिए, यस्य माने जिसके, सर्वे माने सभी, समारंभाः, समारंभ कहते हैं जो प्रारंभ हैं। कि यस्य सर्वे समारंभाः, जिसके सभी जो प्रारंभ हैं, काम संकल्प वर्जिताः, काम और संकल्प से रहित होते हैं। अर्थात इच्छाओं से और संकल्प से जिसके संपूर्ण प्रारंभ वर्जित रहते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध, के ज्ञान की अग्नि से जिसने जला दिया है कर्माणम सभी कर्मों को, तम आहुः पंडितम बुधाः, उस व्यक्ति को, जो विद्वान व्यक्ति हैं, वे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। देखिए क्या कहा कि यस्य सर्वे समारंभाः, समारंभ कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करना। कि जिस व्यक्ति के सभी जो प्रारंभ हैं, जो सभी कार्यों का प्रारंभ करता है, संकल्प काम संकल्प वर्जिताः, कि वे काम और इच्छा से रहित होते हैं। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने अपने ज्ञान की अग्नि से कर्मों को जला दिया है, तम आहुः पंडितम बुधाः, कि ऐसे व्यक्ति को, जो विद्वान व्यक्ति हैं, वे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। अब देखिए 20वां श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, त्यक्त्वा माने त्याग करके, कर्म फलासंगम कर्मों में फल की आसक्ति को। क्या बताया? त्यक्त्वा कर्म
त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, यानी फलों में आसक्ति को त्याग करके नित्य तृप्तो निराश्रय, कि जो नित्य तृप्त है और आश्रय से रहित है, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कि वह कर्म में लगा हुआ होने पर भी नैव किंचित करोति सह, कि वह कुछ भी नहीं करता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म और कर्मों का जो फल होता है उसमें अपनी आसक्ति को त्याग देता है और नित्य तृप्त, जो हमेशा तृप्त रहता है, निराश्रय और जो आश्रय से रहित होता है, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कि वह अगर कर्म करता रहता है तब भी ना एव किंचित करोति सह, कि वह कुछ भी नहीं करता है। क्या बताया कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसकी फल में आसक्ति नहीं होती है कर्म के में, ऐसे ही नित्य तृप्त, जो हमेशा तृप्त रहता है और जो आश्रय से रहित रहता है, ऐसा जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने पर भी वह कुछ भी नहीं करता है, अर्थात उसे कर्म के फल से कोई अभिलाषा नहीं रहती, वह केवल कर्म करता रहता है, तो वह कर्म करके भी कुछ नहीं करता है, ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। देखिए विद्यार्थी क्या कहते हैं, निराशीह यत चित्तात्मा, कि निराशीह जिसकी कोई भी आशा नहीं रहती है, यत चित्तात्मा जिसकी आत्मा नियंत्रण में है, त्यक्त सर्व परिग्रह जिसने सभी आसक्तियों को त्याग दिया है, शारीरम केवलम कर्म कुर्बन, वह केवल अपने शरीर के संचालन के लिए कर्मों को करता है, ना आपनोति किल्बिषम्, वह पाप को प्राप्त नहीं करता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि निराशीह यत चित्तात्मा, कि जो आशाओं से रहित होता है और जिसकी आत्मा नियंत्रण में रहती है, ऐसा त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने सभी परिग्रहों को त्याग दिया है, शारीरम केवलम कर्म कुर्बन न आपनोति किल्बिषम्, वह केवल अपने शरीर के लिए कर्म करता है तो वह पाप को प्राप्त नहीं करता है। फिर क्या कहते हैं, देखिए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा सद्दौ च कृत्वा अपि न निवद्यते। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यदृच्छा कहते हैं इच्छा के अनुसार, लाभ संतुष्ट, जो लाभ मिल जाता है उससे संतुष्ट रहता है। क्या बताया, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, कि जो इच्छा के अनुसार मिल जाए उसी लाभ से जो संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जिसके द्वंद्वों का अतीत हो गया है, जो लाभ हानि आदि जो द्वंद्व होते हैं, सुख दुख आदि, उनका जो अतीत हो गया अर्थात वे समाप्त हो गए, विमत्सरः, और जो ईर्ष्या से रहता है, ऐसा समः सिद्धौ असिद्धौ च, कि वह सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है, कृत्वापि न निबध्यते, कि वह अगर कर्म करता है तो भी वह कर्म के फल में नहीं बनता है। क्या कहा, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, कि जो इच्छा के अनुसार प्राप्त हो जाए ऐसे लाभ से जो संतुष्ट रहता है, और समः सिद्धौ असिद्धौ च, और जो सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है, और कृत्वापि न निबध्यते, वह कोई कार्य करके भी वो उसमें बनता नहीं है। क्या कहा कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कि जो इच्छा के अनुसार प्राप्त हो जाए ऐसे लाभ के द्वारा जो संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जिसके सभी द्वंद्व समाप्त हो गए और जो ईर्ष्या से रहित रहता है, समः सिद्धौ च, और जो सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है, कृत्वापि न निबध्यते, वह कोई भी कर्म करके भी उस कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। फिर देखिए, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाः चरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, गत संगस्य, जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, मुक्तस्य, जो सभी कर्म बंधनों से मुक्त है,
ज्ञान अवस्थित चेतसः और जिसका चित्त ज्ञान से युक्त है, यज्ञायाः चरतः जो यज्ञ के लिए आचरण करते हुए कर्म समग्रम विप्रबलीयते कि वह सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। क्या बताया कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः कि जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है और जो मुक्त है और जिसके चित्त में ज्ञान प्राप्त हो गया है और जो यज्ञ के लिए कर्म करता है वह कर्म समग्रम प्रबलीयते वो उसके सभी भी जो कर्म हैं वे नष्ट हो जाते हैं। क्या बताया कि गत संगस्य मुक्तस्य जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है और जो मुक्त है, ज्ञान अवस्थित चेतसः और जिसके चित्त में ज्ञान है, यज्ञायाः चरतः कर्म समग्रम कि वह संपूर्ण कर्मों को यज्ञ के लिए करता है, कर्म प्रबलीयते उसके क्या है, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, कर्मों के शुभ और अशुभ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। कौन सा? जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, जो मुक्त है और जिसके चित्त में ज्ञान हो गया है और जो यज्ञ के लिए कर्म करता है उसके समग्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। अब देखिए क्या कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखिए ऐसा जो व्यक्ति होता है, ब्रह्म अर्पणम उसके लिए ब्रह्म ही अर्पण है, ब्रह्म हविय ब्रह्म ही अग्नि है, हवि है, और ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम और ब्रह्माग्नौ ब्रह्म की अग्नि में ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म के द्वारा वो आहुति देता है, और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म के द्वारा ही उसके द्वारा जाया जाता है, और ब्रह्म कर्म समाधिना और उसके जो कर्मों की समाधि है, जो समाप्ति है, वो भी कहाँ होती है, ब्रह्म में ही आहूत होती है। क्या कहा? जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होकर के, मुक्त होकर के और ज्ञान से युक्त होकर के जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, तो ब्रह्म अर्पणम उसके लिए ब्रह्म ही अर्पण है, ब्रह्म हविर उसके लिए ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म अग्नौ उसके ब्रह्मणाहुतम और ब्रह्म की अग्नि से ब्रह्म के द्वारा आहुति दी जाती है, और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम और ब्रह्म के द्वारा ही उसको ब्रह्म में ही उसके द्वारा जाया जाता है, और ब्रह्म कर्म समाधिना और ब्रह्म ही कर्म की समाधि है, अर्थात उसके जो कर्मों की समाप्ति होती है वह कहाँ पर होती है, ब्रह्म में ही होती है। अब देखिए, देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजवति। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, कि देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, कि जो अपरे माने जो दूसरे योगी होते हैं वे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, और ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजवति, और दूसरे ऐसे होते हैं जो ब्रह्म की अग्नि में ब्रह्म की आहुति देते हैं। तो क्या बताया, दो पक्षों को रखा है भगवान श्री कृष्ण ने कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ब्रह्म की अग्नि में ब्रह्म की हवि होती है, ब्रह्म ही अर्पण होता है, और संपूर्ण कर्मों की जो समाप्ति है वो भी कहाँ होती है, ब्रह्म में ही होती है, और ब्रह्माग्न प्रयज्ञम। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अर्थात वे अपने कार्यों की सिद्धि देवताओं से चाहते हैं। इस प्रकार से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजवति, कि इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा यज्ञ की ही आहुति दी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे तो सब महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं हम। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।